अगर आपने कभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किया है, अगर कभी किसी सर्वे टीम ने आपके घर पहुंचकर जानकारी एकत्र की है, अगर आपने बैंक खाता, आधार कार्ड और जरूरी दस्तावेज इस योजना से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की है, तो आज दी जा रही यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जरूरी बातें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। बाद में जब किसी किस्त में देरी हो जाती है या भुगतान अटक जाता है, तब एहसास होता है कि एक छोटी सी जानकारी कितनी जरूरी थी। इसी कारण आज बताई जा रही बातों को ध्यान से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं है, यह उन लाखों परिवारों की उम्मीद है जिनके लिए पक्का मकान आज भी एक सपना बना हुआ है। ऐसे परिवार जो वर्षों से कच्चे घरों में जीवन गुजार रहे हैं, जिनके लिए बरसात का मौसम चिंता लेकर आता है, जिनकी छत से पानी टपकता है और दीवारें हर साल कमजोर होती जाती हैं। ऐसे समय में जब सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया जाता है कि पक्का घर मिलेगा, तो यह सिर्फ ईंट और सीमेंट की बात नहीं होती, यह सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता की बात होती है। पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लगातार प्रक्रियाएं चल रही हैं। कहीं सर्वे पूरा हुआ, कहीं दस्तावेजों की जांच की गई, कहीं लाभार्थियों के नामों का सत्यापन किया गया। कई लोगों को यह लगा कि प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है। कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि शायद उनका नाम सूची से हटा दिया गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि इतनी बड़ी योजना में हर चरण को पूरा करने में समय लगता है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। इसी वजह से अंतिम सत्यापन को सबसे अहम चरण माना जाता है। इसी चरण के बाद यह तय होता है कि किस लाभार्थी का नाम अंतिम सूची में शामिल होगा। जिनका नाम इस सूची में आ जाता है, उनके लिए आगे की प्रक्रिया ज्यादा स्पष्ट और आसान हो जाती है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि केवल सूची में नाम होना ही काफी नहीं होता। इसके साथ कुछ तकनीकी और दस्तावेजी औपचारिकताएं भी पूरी करनी होती हैं। आज के समय में सरकार की अधिकतर योजना एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से चलाई जा रही हैं। इसका सीधा मतलब है कि पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है। बीच में किसी बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होती, न किसी सिफारिश की जरूरत होती है और न ही दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि बैंक खाता पूरी तरह सक्रिय हो, आधार से सही तरीके से जुड़ा हो और किसी भी तरह की तकनीकी दिक्कत ना हो। कई बार नाम की स्पेलिंग में गलती, आधार लिंक ना होना या खाता निष्क्रिय होना भुगतान में देरी का कारण बन जाता है। इसीलिए समय समय पर बैंक खाते की स्थिति की जांच करना बेहद जरूरी माना जाता है। इस छोटी सी सावधानी से बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि किस्तों में जारी की जाती है। पहली किस्त का उद्देश्य घर की नींव और शुरुआती निर्माण कार्य को पूरा करना होता है। सरकार चाहती है कि पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो और जमीन पर वास्तविक निर्माण दिखाई दे। इसी कारण हर किस्त से पहले कुछ जरूरी शर्तों की जांच की जाती है। पिछले महीनों में जिन लाभार्थियों का सर्वे पूरा हो चुका है और जिनका नाम अंतिम सूची में शामिल हो गया है, उनके लिए यह चरण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस समय थोड़ी सी जानकारी और सावधानी आगे चलकर बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भुगतान सभी को एक ही दिन नहीं किया जाता, बल्कि तय समय सीमा के भीतर अलग अलग खातों में राशि भेजी जाती है। किसी को पहले दिन पैसा मिल सकता है, किसी को कुछ दिन बाद और किसी को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। यह पूरी तरह तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। अगर सभी शर्तें पूरी हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। अक्सर लोग यह देखकर परेशान हो जाते हैं कि पड़ोसी के खाते में पैसा आ गया लेकिन उनके खाते में नहीं आया, जबकि इसका मतलब यह नहीं होता कि उन्हें योजना से बाहर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। लाभार्थी अपनी भुगतान स्थिति और नाम की जानकारी आधिकारिक माध्यमों से देख सकते हैं। इससे गलत जानकारी फैलाने वालों से बचा जा सकता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योजना की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। कहीं जमीन से जुड़े दस्तावेजों में समय लगता है तो कहीं निर्माण से जुड़े नियम पूरे करना जरूरी होता है। इसी कारण सभी लाभार्थियों को एक साथ अपडेट नहीं मिल पाती। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग सोच लेते हैं कि अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा, जबकि थोड़ी सी जागरूकता आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। दस्तावेज सही रखना, बैंक खाते की जांच करना और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना हमेशा फायदेमंद साबित होता है। अफवाहों से बचना भी उतना ही जरूरी है। सोशल मीडिया पर अक्सर गलत खबरें फैल जाती हैं।
कोई कह देता है कि पैसा बंद हो गया है तो कोई कहता है कि तारीख निकल गई है। ऐसी बातों पर भरोसा करने से केवल तनाव बढ़ता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद सिर्फ आंकड़े पूरे करना नहीं है। सरकार चाहती है कि सच में लोगों के घर बने और उनकी जिंदगी सुरक्षित और बेहतर हो। इसी वजह से हर स्तर पर जांच और सत्यापन किया जाता है। जो लाभार्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए धैर्य रखना बेहद जरूरी है। अगर सभी शर्तें पूरी हैं, तो भुगतान की प्रक्रिया आगे जरूर बढ़ती है। डिजिटल दौर में अब लाभार्थियों के लिए अपनी जानकारी खुद जांचना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और लोगों का भरोसा भी मजबूत होता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए जागरूक रहना सबसे जरूरी है। सही जानकारी, थोड़ी सावधानी और धैर्य इस योजना का पूरा लाभ लेने में मदद करता है। यह योजना धीरे धीरे उन सपनों को हकीकत में बदल रही है जिनका इंतजार लाखों परिवार वर्षों से कर रहे थे।